नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सरल हिंदी ज्ञान टेस्ट सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी सिलेबस के बारे में। हमारे जो टीचर सेकंड ग्रेड का हिंदी जो सब्जेक्ट है, जो दूसरा पेपर है, उसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो वैसे तो सिलेबस के बारे में आपको पता ही होगा, फिर भी एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि हम अगर कुछ तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस ही देखना होता है। तो सिलेबस तो हमें तैयारी करते समय इसका प्रिंट निकलवा के हमें दीवार के सामने चिपका ही लेना चाहिए, बार बार देखना ही चाहिए हर टॉपिक अपने क्लियर हुए हैं या नहीं, कौन से हुए हैं, कौन से बाकी है, कौन सा हमें पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही निर्धारित कर सकते हैं। तो हमारा ये जो हिंदी है सब्जेक्ट, वो सेकंड पेपर है और 300 अंक यानी कि 300 नंबरों का पेपर आएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 150 प्रश्न आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। और इसमें भी जो ये सिलेबस है, इनको 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और जो पहला पार्ट है हमारा, वो देखो 180 अंकों का, यानी कि इस पहले पार्ट में से हमारे 90 क्वेश्चन आने ही है। और इस पहले पार्ट में भी 2 भाग है, ए और आ। ये मान के चलो कि ए में से 45 प्रश्न और आ में से भी 45 प्रश्न आने हैं। तो जो पार्ट 1 है वो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का है। और इसमें जो आ भाग है वो हम देख लेते हैं। तो पहले ए में है वर्ण विचार, और वर्ण विचार में पूछे जाएंगे स्वर व व्यंजनों के प्रकार, प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से। और उसके बाद जो है शब्द विचार में तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी शब्द पूछे जाएंगे। और उसके बाद है विकारी शब्द में आएगी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाओं के भेद एवं उदाहरण, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं हमारे अविकारी शब्द में आ जाएंगे अवयव के भेद व उदाहरण, ठीक है। फिर आएगी वाक्य रचना में आ जाएगा वाक्य में शब्दों के क्रम, वाक्य भेद, आश्रित उपवाक्य भेद व उदाहरण। और उसके बाद है शब्द रचनाओं में आ जाएगा हमारे समास, संधि, उपसर्ग व प्रत्यय के भेद। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, समानोच्चारित शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद शुद्ध लेखन में वर्तनी की शुद्धता और वाक्यगत अशुद्धियों का सुधार। और उसके बाद आ जाएगा भाषा ज्ञान में मुहावरे व लोकोक्तियाँ, अपठित पद्यांश और पद्यांश आधारित प्रश्न। और उसके बाद में एक छोटा सा हमारा पाठ है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास, यानी कि देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे आई, क्या हुआ, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारा आ भाग में आ जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाकारों से 12वीं तक अनिवार्य हिंदी एवं ऐच्छिक हिंदी की समस्त पद्य एवं गद्य रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा। यानी कि 12वीं तक, यानी कि 9वीं क्लास से 12वीं तक की हमें हिंदी की किताबों को पढ़ना है। और अभी जो हमारा 2021 से 22 में जो 9वीं से 12वीं की जो किताबें लगी हुई है, वो NCERT के वो ही हमें पढ़नी है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे वो इन्हीं पाठ्यक्रम, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, जो हमारी कौन कौन सी बुक लगेगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे। वैसे तो इसमें तो हमें सारा सिलेबस ही कवर करना है,
9वीं से 12वीं तक की जो गद्य पद्य की किताबें हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों किताबों में सारा पूरा आएगा। पहले ऐसा होता था कि सिलेक्टेड कुछ गद्य पद्य रचनाएं दे देते थे या कवियों के नाम दे देते थे कि इन इन कवियों की रचनाओं को पढ़ना है, लेकिन अब तो पूरा ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंदी है, लेकिन इसमें से कम आपके 45 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको पूरा ध्यान से पढ़िए। और हम भी इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो और मजबूत बनती रहेगी। तो हम अब देख लेते हैं उसका पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो 80 अंक का है, और पार्ट 2 में है स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान। इसमें जो ए भाग है, सब तीनों पार्ट में 2-2 भाग है। इसमें ए भाग जो है उसमें काव्य शास्त्र है। पहले काव्य शास्त्र में है शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण, और उसके बाद में है काव्य रीतियाँ, काव्य गुण और काव्य दोष। अब काव्य दोष में हमें क्या क्या पढ़ना है? श्रुति कटित्व, ग्रामत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व एवं दुष्क्रमत्व। उसके बाद में है अलंकार। अलंकार में हमें कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं? श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रातिमान, विरोधाभास व मानवीकरण। और उसके बाद जो है छंद। छंद में हमें द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा व चौपाई। उसके बाद में है रस। रस में हमें पढ़ना है रस का स्वरूप और रस के अवयव। और अब है भाग आ में हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, का नामकरण, काल विभाजन, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचना एवं रचनाकार, इन सब हमें पढ़ना है। और फिर है हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए। फिर है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली जो इनकी साखी है, उनमें से प्रथम 5 अंग एवं 10 पद इसमें से आएंगे, और जिसके संपादक है श्याम सुंदर दास। और तुलसीदास का जो है रामचरितमानस। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, और उनमें से हमें सिर्फ बाल कांड को ही पढ़ना है। और फिर है सूरदास। सूरदास में है भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार में प्रथम जो 20 पद है वो पढ़ने हैं। और मीराबाई में जो मीरा पदावली है उसमें भी प्रथम 20 पद। इसमें देखो सूरदास, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिश्रण, रामधारी दिनकर, नहीं सूर्य मिश्र में इन सब के हमें प्रथम 20 दोहे ही पढ़ने हैं। उसके बाद है रामधारी दिनकर कुरुक्षेत्र। इसमें हमें प्रथम सर्ग। और जयशंकर प्रसाद का जो कमायनी है उसका जो आनंद सर्ग है उसको हमें पढ़ना है। और अगेय की है असाध्य वीणा, जो कि आंगन के पार द्वार से ली गई है। आंगन के पार द्वार इनका जो काव्य संग्रह है उनमें से हमें असाध्य वीणा को ही पढ़ना है। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो चिंतामणि है उसमें से केवल उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति को पढ़ना है। और फिर है मोहन राकेश लहरों के राजहंस। उसके बाद है कहानियाँ हैं। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, एक और जिंदगी मोहन राकेश, परिंदे निर्मल वर्मा। और अब है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो आएगी हमारी हिंदी शिक्षण विधियाँ आएंगी, और पार्ट 3 जो है हमारे 40 अंक का है, और जिसमें हमें 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो हमारी शिक्षण विधियाँ हैं वो 25 है, और 25 शिक्षण विधियों का एक बार हम नाम देख लेते हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं। पहली है अनुकरणात्मक विधि, दूसरी है इकाई विधि, फिर है प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, सैनिक विधि, ध्वन्यात्मक विधि, दूरस्थ शिक्षण, फिर है वाचन विधि, फिर है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, आगमन निगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, रसास्वादन विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, साहचर्य विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, दल शिक्षण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, व्यतिरेकी विधि, हरपढ़िय विधि, समवाय विधि। तो इतनी विधियों को हमें देखना है। और फिर है आ में भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण योजना, इकाई पाठ योजना की अवधारणा एवं प्रारूप का व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री का कक्षा शिक्षण में उपयोग, भाषा शिक्षण में सतत में व्यापक मूल्यांकन। तो ये था हमारा सिलेबस हिंदी का।
एक बार आपको पूरा दिखा देती हूँ। तो ये था हमारा सिलेबस जो कि 300 अंकों का है। यहाँ देखो दिया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग इसमें आएगी। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमें हिंदी की तैयारी करनी है। और कोचिंग तो आपने कहीं से ले रखी होगी, तो हम तो फिर जो मोस्ट होएगा उसका वीडियो भी बनाएंगे। और मेन टारगेट हमारा रहेगा टेस्ट सीरीज़ का। हिंदी के हर टॉपिक का हम टेस्ट लेकर आएंगे जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। वैसे तो कोचिंग से आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, लेकिन और भी अच्छी तैयारी करनी है तो हमारे टेस्ट भी ज्वाइन कर लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। और हमारा भी टेस्ट हमने शुरू कर दिए हैं, कुछ टेस्ट हमने डाल दिए हैं। प्लीज़ वो देखिए और हमें बताइए कि वो टेस्ट आपको कैसे लगे। और ये भी बताइए कि आपको कौन से टेस्ट पसंद है। टेस्ट 3-4 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे 1 लाइनर प्रश्न दे दिया और सीधा इसका उत्तर दे दिया। और एक हो गया कि हमने 4 ऑप्शन दे दिए और जिसका उत्तर है हमने वीडियो के लास्ट में दे दिया। यानी कि 20-25 क्वेश्चन अपन ने ले लिए और उसका लास्ट में दे दिया। आपको जो उसका आंसर जो है वो बुक में लिख लेना है और लास्ट में अपन को पता करना है कि उसका कौन सा सही होगा। और एक टाइप का ये हो गया कि हमने 4 ऑप्शन दे दिए और ऑप्शन के साथ साथ ही हमने उत्तर बता दिया कि इसका है। तो इनमें से आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा पसंद है, जिससे ज़्यादा कमेंट आएंगे हम वैसे ही टेस्ट सीरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो हम चाहते हैं कि हम तीनों ही प्रकार की को लेके आएँ। अभी हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसके जो उत्तर है वो वीडियो के लास्ट में दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही रहता है कि आप अपने आंसर जो है वो बुक में लिख लो। ए सही है तो ए लिख लिया, ब सही है तो ब लिख लिया, उसको आप लास्ट में मिलान कीजिए। और जो आंसर आपका गलत आ रहा है उसको फिर से उस प्रश्न को आप देखोगे तो आपकी रिवीजन ज़्यादा अच्छी होएगी, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें और हर कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक से हम लें। और अभी जो हमारा स्तर चल रहा है क्वेश्चनों का वो एकदम सीधा है। उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे ही पेपर अगर नज़दीक आ जाता है तब हम क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा ऊंचा लाएंगे। तो हमें सरल, मीडियम तीनों प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन तो एकदम सरल आते हैं जो हर कोई कर लेता है। उसके बाद में मीडियम आते हैं और उसके बाद थोड़े हाई लेवल के आते हैं। तो हम तीनों प्रकार के प्रश्नों को लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप मेरे चैनल में जाइए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और प्लीज़ कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। इससे नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम बनाएंगे कि हमारे हिंदी सिलेबस का जो पाठ्यक्रम है, जो बुक है वो कौन कौन सी है, एनसीईआरटी की क्या नाम है, उसके अंदर कौन से कवि है, उनकी कौन सी कविताएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।